हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं विवेक रावत आप सभी का डॉट 47 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की एक नई क्लास में, चैप्टर बेस्ड डीआई, और जिसमें आज हमने चैप्टर उठाया बच्चा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज मैं कुछ और स्टैंडर्ड डीआई लेके आया, मतलब इजी। आज का लेवल थोड़ा इजी है, डीआई आसान है, लेकिन सबको करना है, सबको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो सभी को क्वेश्चन करने से पहले उसको पॉज कीजिए, वीडियो को, क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, ऑप्शन पे टिक लगाइए, फिर वीडियो स्टार्ट करिए। इससे आपको एज ए मॉक टेस्ट बच्चा इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट मैं चाहूंगा सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें, जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आपके लिए मैं चैप्टर बेस डीआई ला रहा हूं, हर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं अभी तक की बात करूं बच्चा, हम पार्टनरशिप पे ऑलरेडी एक डीआई कर चुके हैं, हम बोट एंड स्टीम पे डीआई कर चुके हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे डीआई कर चुके हैं, हम आपका रेशियो प्रोपोर्शन पे डीआई कर चुके हैं, परसेंटेज पे डीआई कर चुके हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के सारे डीआई कर चुके हैं। तो इसी सीरीज में बच्चा एक नई डीआई है, तो फटाफट कमेंट करिए पार्टनरशिप डीआई नंबर 1। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चा एक बार देख लेते हैं डीआई कैसी है। तो आपके सामने क्लियर है, 5 पार्टनर है। मैं एक बार डीआई को फटाफट समझा देता हूं बच्चा, क्या है डीआई की लैंग्वेज, क्या बोल रही है। 5 पार्टनर है, आकाश, भावना, चंदन, देव और हर्ष। ये 5 पार्टनर है बच्चा, आकाश, भावना, चंदन, देव और हर्ष। तो बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट, देखिए पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डीआई में कोई मिस्टेक करें। हर बार की तरह मैं इस डीआई में पहले क्वेश्चन करने से बाद मैं आपको क्वेश्चन आने के बाद मैं आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। खुद सॉल्व करेंगे तो ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ, सर साफ साफ लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस, पाई चार्ट गिवन है। आपको पता है ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट के बेस पर हम इंडिविजुअल डीआई कर चुके हैं। इसी के साथ साथ बच्चा पाई चार्ट के साथ जो टेबुलर ग्राफ जुड़ जाता है, उसके बेस पर भी हम डीआई कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन डीआई। तो पाई चार्ट 2 तरह से डिफाइन होता है। पहला पाई चार्ट बच्चा डिग्री के फॉर्म में होता है, आप जानते हैं टोटल होता है आपका 360 डिग्री, और दूसरा पैसा परसेंटेज के फॉर्म में होता है, डेट इज द 100%। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है। 2 पाई चार्ट है, डिग्री के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये साफ साफ दिख रहा है टोटल सर परसेंटेज के फॉर्म में है। अगर डिग्री के फॉर्म में होता तो आप बोलते सर टोटल सम कितना है, सेंट्रल पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में तो सर ये जो टोटल परसेंटेज है बच्चे, इन सब का सम कितना होगा, 300%। कमेंट करिए क्या है क्लैरिटी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ सर, अगर बात करें कि टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 16,000 नहीं 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। क्लियर। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 है। अलग अलग लोग हैं, आकाश को हमने ब्लू से दिखाया, तो ये भाई साहब आकाश है, पॉइंट नंबर 1। जो ये भावना है, और जो तीसरा पर्सन है बच्चा, ये चंदन है, ये चंदन वाह है, और ये है देव जी, और ये है हर्ष। बताइए क्या इतना क्लैरिटी है बच्चा, ये है हर्ष। पहला पॉइंट तो हुआ क्या, ये अलग अलग डेटा दिखाया हुआ है। तो इस डेटा के लिए उसने इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी गिवन है। जैसे आकाश ने इन्वेस्टमेंट किया 25%, भावना ने इन्वेस्ट किया 35%, भावना का इन्वेस्टमेंट है 35, चंदन का इन्वेस्टमेंट है 15%, देव का इन्वेस्टमेंट है 10%, और हर्ष का इन्वेस्टमेंट है 15%। कमेंट करिए पहले फटाफट, क्या इतना क्लैरिटी है, यस और नॉट। सबकी क्लैरिटी अगर आपको क्लियर है तो फिर उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आराम से डीआई देख लीजिए, एक बार समझिए, ताकि जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो आप आराम से रिलैक्स हो। और जब मैं आपसे कहता हूं, जब मैं आपके सामने डीआई ला रहा होता हूं, तो आपको डीआई खुद खोलकर अपने सामने डेटा नोट करते रहना है, ताकि जितना जल्दी आप हमारे साथ साथ करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है हाँ सर मैं भी अच्छे से सीख पा रहा हूं।
और जब साथ साथ करेंगे तो मजा ही कुछ और होता है साथ साथ क्वेश्चन करने का, है कि नहीं। तो साफ से लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट 5% ने 1,60,000 गिवन है, उसमें आकाश, भावना, चंदन, देव और हर्ष का अलग अलग जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दिखाया हुआ। ठीक है बच्चा, तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम मेन पॉइंट की डीआई आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डीआई में क्या पूछे जाने वाला है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के बनने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए फिर बिल्कुल डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने जो पूछा जा रहा है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, तो सामने ही डीआई है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, और क्वेश्चन शुरू करने के बाद मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर बच्चा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसने कहा भावना एंड हर्ष स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। तो भावना और हर्ष ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको कंसेप्ट की क्लैरिटी अभी भी नहीं है, मैं एक बार फिर कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। भावना और हर्ष ने क्वेश्चन बिजनेस स्टार्ट किया। भावना लेफ्ट द बिजनेस 9 मंथ आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट के 9 महीने बाद भावना चली गई। बट हर्ष कंटिन्यू फॉर द एंटायर ईयर, लेकिन हर्ष ने पूरे साल तक कंटिन्यू रहा, बिजनेस नहीं छोड़ा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ भावना एंड हर्ष। हर्ष के और भावना के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस कितना होगा। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ देयर इज 15400, यदि टोटल प्रॉफिट कितना है 15400। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को आराम से समझ के पढ़ने का, ताकि आपको और भी आसानी हो। निकालिए। हाँ जी, किस किस बच्चे का आंसर आ चुका है एक बार कमेंट करिए। इससे पहले मैं पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं बताता हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप का कंसेप्ट, जिसको क्लैरिटी नहीं उसको समझाएं कंसेप्ट क्या होता है। बच्चा पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना है। जब भी पार्टनरशिप में 2 या 2 से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, प्रॉफिट होता है किसी भी पार्टनरशिप में, प्रॉफिट क्या होता है, जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू टोटल टाइम, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट इन दोनों के मल्टीप्लाई के रेशियो में होता है। जितना पैसा जितने टाइम तक इन्वेस्ट किया जा रहा है। मान लीजिए फॉर द एग्जांपल, मान लीजिए टाइम दोनों का सेम है, ए ने भी इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया, और दोनों ने 6-6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। जब टाइम सेम है तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, तब डायरेक्ट पैसा डिवाइड होगा अमाउंट के रेशियो में। तो जनरली अगर मैं एक लाइन में बोलूं और कंप्लीट डेफिनेशन बोलूं, प्रॉफिट होता है अमाउंट इनटू टाइम। तो इसको इन शॉर्ट लिखते हैं, P बराबर होता है अमाउंट इनटू टाइम। बताइए फटाफट, यस और नो, क्या ये क्लैरिटी है। पॉइंट नंबर 1, तो जब प्रॉफिट अमाउंट इनटू टाइम है तो अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चा, P अपॉन टी होता है या नहीं, बोलो, क्या बोल सकते हैं हम। सर नॉर्मल सी बात है, जब प्रॉफिट बराबर अमाउंट इनटू टाइम है तो अमाउंट बराबर P अपॉन टी, और अगर टाइम बराबर हो तो आप बोलोगे P अपॉन ए। हाँ या ना बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें, टाइम बराबर P अपॉन ए, क्या क्लैरिटी है, हाँ या ना, फरमाओ फटाफट, यस और नॉट। प्रॉफिट बराबर अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम, ए इज इक्वल टू P अपॉन टी, टी इज इक्वल टू P अपॉन ए। ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, वही चीज है।
अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चा हम क्या कर लेते हैं, पहले डेटा निकाल लेते हैं किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। नंबर 1, जैसे साफ साफ बोल रहा है आकाश का जो इन्वेस्टमेंट है वो 25% है। बच्चा 25% कितना होता है, 1/4। तो अगर मैं सीधा 25% निकालूं मतलब 1/4, तो 40000 कमेंट करो। 40,000 इन्वेस्टमेंट है आकाश का। पॉइंट नंबर 1, सर देव का कितना इन्वेस्टमेंट, 10%, 1/10। तो इसका 1/10 में 16,000 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर बात करें सर 35% निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई, देखो 100% करोगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 जीरो 2 जीरो तो होगा 16 5 जा 80 और 16 3 जा 48, 48 और 56, दैट इज द 56,000। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। तो आकाश ने 40,000 इन्वेस्ट किया, भावना ने 56,000 इन्वेस्ट किया और देव ने 16,000 इन्वेस्ट किया। हर्ष ने 15 16, देखो परसेंटेज का 2 जीरो कैंसिल, डबल जीरो इसके हुए, 15 6 जा 90, 15 और 9 क्या हो गया आपका 24। कमेंट करो यस और नॉट। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करो। क्लियर है, कंफर्म, कोई डाउट किसी को? अगर बात करें सर चंदन का भी 15% है, ये भी 24,000। एक बार कंफर्म बताओ क्या इतना क्लियर है? देखो एक बार इसको आराम से इजीली देख लीजिए। पहले बताइए कौन से कंसेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है? केवल हमने परसेंटेज निकाला है और कुछ भी नहीं किया। बोलो फटाफट हां या ना। तो अगर आप चाहें तो इसको डीआई के फॉर्म में ध्यान रखिए और जब आप घर पर इस डीआई को कर रहे होते तो लिख लो, नोट डाउन कर लो। आकाश ने 40,000 इन्वेस्ट किया, भावना ने 56,000 इन्वेस्ट किया, चंदन ने 24,000 इन्वेस्ट किया, देव ने 16,000 इन्वेस्ट किया और हर्ष ने 24,000 इन्वेस्ट किया। बताइए क्या क्लैरिटी है? फटाफट बता दो हां या ना। पॉइंट नंबर 1 इतनी क्लैरिटी है। अब हम सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, और ये वाला डेटा आपके पास रहेगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भावना और हर्ष ने, तो दो हमारे कैरेक्टर हैं यहां पर, एक तो भावना है और एक हर्ष है। तो जैसे ही इनके बारे में बोला गया तो पहले हम इनका डेटा लिख लेते हैं। तो भावना का बच्चा अमाउंट कितना था 56,000 और हर्ष का कितना डेटा था 24,000। तो 56,000 एंड 24,000। भावना और हर्ष ने बिजनेस स्टार्ट किया टुगेदर में। भावना ने बिजनेस 9 महीने बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब इसका पैसा रहा 9 मंथ तक। नॉर्मल सी बात है, जो जितने टाइम तक रहेगा उतने टाइम तक पैसा निवेश होगा। बट हर्ष कंटिन्यू टू द एंटायर है, तो हर्ष का पैसा रहा 12 महीने तक। साफ साफ बात है। इसने कहा डिफरेंस, आगे कुछ नहीं बोला गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। सर बहुत प्यारा, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर लो, हजारों तरीके हैं। 8 3 जा 8 7 जा 3 3 जा, तो कुल मिला के सिंप्लीफाई करके क्या आ गया बच्चा? सिंप्लीफाई करके आ गया 7 3 जा 21 12। बोलो फटाफट यस और नॉट। और ये भी हो गया 7:4, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। क्या क्लैरिटी है? 7:4। कमेंट फरमाइए क्या क्लैरिटी है। अब इसने बोला आप जानते हैं जब हमने, ये था अमाउंट और ये था टाइम, और जैसे ही आपने अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई करी दैट विल बिकम प्रॉफिट। तो ये है प्रॉफिट। और जब आप प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करते हो, इसने कहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर, दोनों के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस निकालना है। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 15400, टोटल प्रॉफिट है, जिसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चा? अगर आप ध्यान से देखें 7 और 4 11। सर टोटल प्रॉफिट है 11, जिसको आप बोले हो एक्चुअल में 15400। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। बताइए फटाफट यस और नॉट। 7 4 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 1400 टाइम्स हो गया। पूछा दोनों का डिफरेंस, तो अगर दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो इसका भी 1400 टाइम, 14 3 जा 4200। तो राइट आंसर कितना होगा 4200, राइट आंसर बी। लेकिन अभी भी पूछता है कि बताइए इसका कितना होगा, तो इसका 1400 हो गया। और अगर इसका पूछता है तो इसका भी 1400। अगर अलग अलग पूछेगा तो भी आंसर, नहीं तो हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है फटाफट यस और नॉट। क्या बच्चा क्लैरिटी है कि नहीं? प्यारी डीआई, मतलब डीआई के साथ साथ आपके चैप्टर के कंसेप्ट भी रफ हो रहे हैं एक तरह से, ये मेन पॉइंट है। बताइए क्या क्लियर है फटाफट बताओ, सभी से रिक्वेस्ट है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
मैं कुछ अगला क्वेश्चन कराता हूं इस पर, उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आइए, नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर वन, नेक्स्ट आइए नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। मैं सीधा सीधा आपको टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को करने का, कैसे कैसे निकालेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन, चंदनवा का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस, चंदन का इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट लेस है या मोर है देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ देव, चंदन का इन्वेस्टमेंट देव के इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा है या कम है। 50%, 50% लेस, 50% मोर, 25% लेस या 25% मोर। लीजिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आप निकालो खुद। नीचे सब कुछ है, पूरा डेटा बना है, किस किस की बात हो रही है, पूरा डेटा। चंदन का पूछा है, खुद ध्यान से निकालिए। चंदन का इन्वेस्टमेंट दूसरे पर्सन के इन्वेस्टमेंट से कितना कम या ज्यादा है, ठीक है। आराम से सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर वन 50% मोर, ऑप्शन नंबर टू 50% लेस, ऑप्शन नंबर थ्री 25% लेस, ऑप्शन नंबर डी 25% मोर। अगर आप ध्यान से देखें, आई थिंक इतना टाइम बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। कोई आंसर? जब भी डेटा परसेंटेज में हो, माइंड सेट कर लो, जब भी डेटा परसेंटेज में हो तो हमेशा याद रखिए, हमेशा हमें रियल डेटा की आवश्यकता या नीड नहीं है परसेंटेज मोर या लेस निकालने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि राम और श्याम की सैलरी 3:2 के रेशो में है, तो क्या आप बता सकते हैं इनकी एक्चुअल सैलरी क्या है? आप बोलोगे नहीं सर, हो सकता है राम भाई साहब 3 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए, ये 30 रुपए, ये 20 रुपए, ये 3 लाख, ये 2 लाख, ये 3 करोड़, ये 2 करोड़। हमें रियल नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसका डेटा इससे कितने परसेंट लेस है, या ये डेटा इससे कितने परसेंट ज्यादा है, लेस है मोर है, दोनों निकाल सकते हैं। ऐसे इसने कहा चंदन वाह भाई साहब, चंदन है हमारी, ये है, ये चंदन है, चंदन की सैलरी कितनी है 15%, और देव की सैलरी कितनी है, ये भाई साहब देव है 10। ये कितना ज्यादा है सर? 5 ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज मोर या लेस हो, ज्यादा है, लेस वाला नहीं होगा। जब भी कितना लेस, कितना ज्यादा है? 5। जिससे कंपेयर होती है, किससे ज्यादा है? 10 से ज्यादा है। तो आंसर कितना हो गया? 50%। कमेंट करो फटाफट, यस और नो, बताइए हाँ या नो। क्या क्लियर है? क्या बच्चा क्लियर है? फटाफट कमेंट करो। आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था, निकाला जा सकता था। ऐसा नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता था, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो सकता हो, इजीली सॉल्व किया जा सकता था। चलो फिर बिल्कुल डिले नहीं करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन और। आइए नंबर नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ आकाश, भावना, देव एंड हर्ष। आकाश, भावना, देव और हर्ष का एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? आकाश, भावना, देव और हर्ष। आपके सामने डीआई है, तो फटाफट दे रहा हूं आपके सामने शॉर्ट। चलिए निकालो। कितने प्यारे तरीके से आपसे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट कितना होगा आकाश, भावना, देव और हर्ष का। देखते हैं कौन निकालता। फटाफट निकालिए, स्पीड से आंसर निकालिए, तभी मजा आएगा। तभी तो मजा है क्वेश्चन को करने में, जब आप बोले हां सर निकल पा रहा है हमारा आंसर, है कि नहीं। जब आप बोलेंगे आंसर निकलेगा तभी आएगा मजा। बोलो क्लियर? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।
बहुत जबरदस्त। बहुत सही। चलिए आंसर आया कोई? आइए देखते नंबर 1 किसका आंसर आता है। किस किसका एवरेज निकालना है? आकाश, भावना, देव और हर्ष। नंबर 1 आकाश, भावना, देव और आकाश का मतलब 25%, 35%, 10% और 15%। टोटल कितना हो गया आपका? देखो 25, 50, 85%। 25, 50, 85%। तो एवरेज कितना होता है? 85% अपॉन के 4, 4% है। तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 1,60,000 को। 1% तो 85/4 कितना? इसको 4 4 जा 16, 34। कमेंट करो फटाफट यस और नो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए क्या ये क्लैरिटी है, हाँ या ना? फटाफट मुझे कंफर्म चाहिए, क्या इतना क्लियर है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, कुछ भी टिपिकल नहीं था। ऐसा तो था ही नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके। आराम से देख लो, एक बार आराम से देखिए, समझने का ट्राई कीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। तो हमने इस डीआई के 3 क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, मतलब 3, लास्ट के 2 तो थोड़े से आसान थे, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, बहुत प्यारा। आगे बढ़े, चलें 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 आगे। चलिए बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप एक बार खुद ट्राई करिए। लीजिए, बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, करो ट्राई। जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा माना जाएगा उसने बहुत अच्छे तरीके से समझा इसको। ऑप्शन है 10920, 10589, 12598 और 10965। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आइए समझते हैं, समझो। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन समझने वाला है। आकाश, संजय एंड चंदन। सबसे बड़ी बात है कि संजय बीच में कहीं डिस्कस नहीं हो रहा संजय के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आकाश, संजय एंड चंदन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। तो आकाश, संजय और चंदन ने बिजनेस स्टार्ट किया। संजय के बारे में डीआई में नहीं दे रखा, इस वजह से संजय का इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया गया है। संजय इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड बाई चंदन। संजय भाई साहब ने चंदन से 4,000 रुपए ज्यादा लगाए। संजय लेफ्ट द बिजनेस
आफ्टर 6 मंथ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। लेकिन संजय ने पैसे तो ज्यादा लगाए, 4,000, लेकिन 6 महीने के लिए बिजनेस छोड़ दिया। 6 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स मोर, और 2 महीने के बाद चंदन भाई साहब भी चले गए, चंदनवा भी चला गया। आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट इफ आकाश चंदन टुगेदर गॉट 8736, यदि टोटल एनुअल प्रॉफिट में से आकाश को और चंदन को 8,736 रुपए मिले, देन फाइंड द एनुअल प्रॉफिट। तो टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना था? आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से देखेंगे। क्या स्टेटमेंट है, ध्यान समझना इस चीज को। नंबर 1, 3 लोग हैं। पहली पॉइंट तो आकाश भाई साहब हैं, यहां लिखते हैं आकाश जी हैं, संजय है और चंदन। संजय ने 4,000 ज्यादा लगाए। पहले तो हम तीनों का इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। तो जो डीआई हमारे पास है, अगर हम उसको यहां लिख लें तो हम यहां लेके आते हैं उसको, और ये है हमारे पास डीआई। और आकाश ने इन्वेस्ट किया 40,000 रुपए। पहला पॉइंट। चंदन ने इन्वेस्ट किया 24,000 रुपए। दूसरा पॉइंट। और संजय ने 4,000 ज्यादा चंदन से, 28,000। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है इसमें, यहां तक कोई डाउट? बच्चा हम पुरानी डीआई से डेटा उठा चुके हैं। आकाश ने इन्वेस्ट किए 40,000 रुपए, चंदन ने इन्वेस्ट किए 24,000 रुपए, और संजय ने इन्वेस्ट किए, संजय इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज मोर देन चंदन। चंदन से 4,000 ज्यादा, 28,000 रुपए। संजय लेफ्ट, पहले ही बारे में जिसके बारे में जाने की बात हो रही है वो है संजय। संजय लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ ऑफ द, तो संजय का पैसा रहा 6 महीने तक। पहला पॉइंट। आफ्टर 2 मंथ्स मोर चंदन, मतलब 2 महीने और रहा। 6 महीने आकाश संजय रहा तो वो 8 महीने रहा। चंदनवा का पैसा रहा 8 महीने तक। और जिसके बारे में कुछ ना बोला, आकाश के बारे में कुछ नहीं बोला। दोबारा देखो, आकाश संजय स्टार्टेड द बिजनेस टुगेदर, संजय इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज मोर देन इन्वेस्ट इन चंदन। संजय लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ ऑफ द स्टार्ट, संजय ने 6 महीने बाद छोड़ा। 2 महीने बाद और चंदन ने छोड़ा। आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट आकाश, तो आकाश के बारे में कुछ नहीं है। जिसके बारे में कुछ ना, उसका पैसा पूरे 12 महीने रहा। बताइए फटाफट यस और नॉट। आगे थोड़ा सा और क्लियर लाइन खींचे इसको। क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार फटाफट बताइए। आकाश और चंदन में इसको जो प्रॉफिट दे रखा है वो इतना, तो इसको सिंपलीफाई कर लें। देखो 3 0 3 0 3 0। पहला पॉइंट। सर और कोई डिवाइड है? 6 से डिवाइड है 4 बार, 6 से डिवाइड है 2 बार। सर और कुछ डिवाइड है? बहुत है। 4 से डिवाइड है वैसे तो 4 से 7 बार, 4 से 10 बार। कितना हो गया? 20, 7 और 8। कमेंट करो यस और नॉट। और कुछ तो नहीं बचा? क्या क्लैरिटी है? पहले हमने 6 से डिवाइड किया 4, 6 डिवाइड, 3 0 ऑलरेडी डिवाइड, 6 से 2 बार। 4 से डिवाइड किया 4, 7 बार, 10 बार, 20, 7 और ये बचा 8। कमेंट करो यस और नॉट। अब कुछ भी नहीं बचा, हाँ या ना? क्या ये क्लियर है? एक बार फटाफट बताओ यस और नॉट। इसने कहा आकाश और चंदन को कुल मिलाकर 8736 मिले। आकाश और चंदन को, और आकाश और चंदन को मिलाकर, ये आकाश है और ये चंदन है, तो 28 रुपए मिले हैं टोटल। और ये 28 है 8736। देन फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना मतलब 17, 27, 27 और 8 35। टोटल प्रॉफिट 35 है। तो इसका मतलब अगर मुझे 28 की वैल्यू मालूम है, 20 और 8 28, 7 की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप बोलोगे सर 28 है 8736। तो अगर मुझे 7 की वैल्यू मालूम पता चल जाए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो 2 तरीके होते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 तरीके। या तो मैं इससे निकालूं कि सर 28 रिप्रेजेंट करता है 8736, तो जब 28 इसको रिप्रेजेंट करेगा तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा और 35 किसको रिप्रेजेंट। एक तरीका तो ये हुआ।
अगर मैं इस तरीके से भी जाऊं तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 8736 अपॉन के 28। 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट के दो नंबर डिवाइड हो, जैसे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 1 3, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 7 से डिवाइड है 3 1 14, 3 1 2, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 35, 35 इंटू 312। इससे भी आंसर आपका आ सकता है। अगर आप जनरल भी देखें 5 2 जा 10, यूनिट डिजिट है 0 और यूनिट डिजिट 0 केवल इसमें है, तो राइट आंसर हो गया ए। ये भी परफेक्ट है। लेकिन कोई बोले सर कोई और तरीका भी है, एक मेथड और है। क्या है? आकाश और चंदन का टोटल प्रॉफिट है 28 और एक्चुअल में 28 है 8736। वैल्यू निकालनी है 35 की, किसकी कमी है? 7 की। तो 28 से 7 आने में किससे डिवाइड करना पड़ रहा है? 4 से। तो यहां भी कर देते हैं 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, 1 8 और 4, तो कुल मिला के प्रॉफिट 8736 2184, कुल मिला के 10920। कमेंट करो फटाफट यस और नो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्या क्लैरिटी है? वह फटाफट कमेंट करो हाँ या ना। क्या बच्चा इतना क्लियर है? वह फटाफट बताइए। अगर आपको इतना क्लियर है तो कोई भी डर वाली बात ही नहीं है। बहुत आराम से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, खतरनाक तरीके से उड़ा सकते हैं बिना किसी डाउट के। बताइए किसको डाउट है? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर ना हो रहा तो एक बार फटाफट कमेंट करो। और अगर क्लैरिटी है तो पूछिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन में बाद में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर ऐसा कैसे हुआ या ऐसा क्यों आया। क्लियर है बच्चे? तो मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, जिससे आपको होमवर्क करने में भी आसानी हो और आपकी प्रैक्टिस और हो। ठीक है? मैं एक क्वेश्चन बच्चा होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आइए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यह है आपका होमवर्क। आकाश एंड देव स्टार्टेड अ बिजनेस। आकाश और देव ने बिजनेस स्टार्ट किया। बट आफ्टर 6 मंथ आकाश इज रिप्लेस बाय हर्ष। लेकिन 6 महीने बाद आकाश को हर्ष से रिप्लेस कर दिया गया। देव लेफ्ट द बिजनेस 2 मंथ्स आफ्टर आकाश। और देव ने आकाश के और 2 महीने बाद बिजनेस को लेफ्ट किया। वाइल हर्ष वर्क फॉर एक्स मंथ। जबकि हर्ष ने एक्स महीनों तक जॉब करी। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 13050, टोटल प्रॉफिट 13050 में आकाश को 6750 रुपए मिले। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, 2 होगी, ए भाई अभी ट्राई करो। होमवर्क तब करेंगे, पहले मैं चाहूंगा अभी ट्राई करो। आप कर भी सकते हैं, बस करो ट्राई। सभी निकालो फटाफट, करिए 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 ट्राई। यस और नॉट बनाओ। पहले अभी करोगे तो मजा आ जाएगा। ऑप्शन है 3 2 4 या नन ऑफ दीज। 3 2 4 या नन ऑफ दीज। कोई आंसर? कोई भी आंसर?
चलिए बच्चा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आकाश और देव ने स्टार्ट किया बिजनेस। ये है आकाश, मैं जस्ट हिंट दूंगा, आपको खुद ही करना है। देव, पैसा कितना लगा है हम देख चुके हैं अभी अभी। आकाश ने इन्वेस्ट किया है 40,000, देव ने 16,000। 40,000, 16,000। 6 महीने बाद आकाश को रिप्लेस कर दिया गया, तो इसका पैसा रहा 6 महीने तक। ये टाइम है, ये अमाउंट है। हर्ष भाई साहब आ गए, हर्ष भाई साहब आ गए, 6 महीने बाद आए। साफ साफ बोला गया, देव लेफ्ट द बिजनेस 2 months आफ्टर आकाश। देव और 2 महीने रहा, 8 महीने रहा, और हर्ष ने जॉब करी 6 महीने। और हर्ष का जो अमाउंट है, आप डीआई देखें, हर्ष ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे। कमेंट करो यहां तक किसको डाउट है, एक बार फटाफट बताओ, यस और नॉट। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? कमेंट करिए हाँ या ना। आकाश, देव और हर्ष। टोटल प्रॉफिट है 13,500, जिसमें आकाश को मिले इतने इतने पैसे। रेशियो निकाल लें, 3 0 3 0 3 0। कुछ कॉमन आ रहा है? बहुत कुछ कॉमन है। 6 नहीं, 6 नहीं लेते हैं, पहले 8 से ले लें। 8 8 3 जा, 8 5 जा, तो 30 हो गया। 16 बचा, 3x। कमेंट करो यस और नॉट। हमने 8 से सिंप्लीफाई कर लिया। 8 कॉमन, 8 3 जा और 8 5 जा, 6 5 जा 30, तो 16 बचा, 3x बचा। आकाश को इतना पैसा मिला। आकाश का पैसा कैसे निकालोगे? 30 अपॉन में सम, तीनों का सम 46, 3x, ऐसे निकालते हैं पैसा। इनटू में जिसको डिवाइड करना हो। टोटल प्रॉफिट कितना है? 13,050, और ये कितना? 6,750। कमेंट करो किसको डाउट है। 13,050। बताइए क्या ये क्लैरिटी है या नहीं? एक्स की वैल्यू पूछी, कितना टाइम रहा। उन्हें एक्स खुद ही गिवन है, हमने नहीं लिया। हमें तो प्यारी नहीं है एक्स से, हमने तो एक्स यूज ही नहीं करना। 30 16 3x, 30 अपॉन तीनों का सम 46 3x, इनटू में जिसको डिवाइड करना हो टोटल प्रॉफिट, और आकाश को मिले 6750। बोलो फटाफट यस और नॉट, किसको डाउट है बताइए। क्या ये क्लैरिटी है? कमेंट करो। बस अब तो सिंप्लीफिकेशन है बच्चा, आप कैसे भी कर लो, जैसे आप कर लो। 5 से सिंप्लीफाई कर लें, जैसे मर्जी कर लो, आपको आपकी इच्छा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर कैसे करना है। यस और नॉट? तो 46 3x 27 6 इंटू 261। बताइए यस और नॉट, हाँ या ना। तो हो गया 46 प्लस के 3x बराबर 58, 3x बराबर 8, x बराबर 6। बताइए। नहीं यार, हमने कैसे? बोलो फटाफट यस और नॉट। x बराबर 4। वाह, बहुत बेहतरीन। क्या क्लैरिटी है? फटाफट बताओ। क्या बच्चा सबको क्लैरिटी है? कमेंट करो फटाफट, आग लगाओ यार ग्रुप में, कमेंट करो, आग लगी रहनी चाहिए। तो मैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कर रहा हूं एक बार सारे बता देता हूं। यहां से हमने डीआई स्टार्ट करी थी। पहला क्वेश्चन पहले हमने डीआई देखा, डीआई के बाद पहला क्वेश्चन हमने कंसेप्ट भी देखा, हमने डेटा समझाया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया था, टोटल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जिन बच्चों ने ये कमेंट करा था कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है क्लैट की शुरू से, कैसे करें, मैं उनको बता दूं एक बार फटाफट। करना क्या आइडिया है,
सबसे पहले जैसे आप डालेंगे अड्डा 247, यहां है अड्डा 247, ऑल कोर्सेस, अंडरग्रेड, यहां आप लिखेंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम। लॉ एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा लॉ का महापैक, जो कि बेस्ट पैक है। जैसे आप महापैक में आते हैं बच्चा, आपको सब कुछ मिलने वाला है लॉ के महापैक में। एक बार सिलेबस खत्म होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर रिवीजन कैसे करें। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है लॉ का महापैक। एक बार पढ़िए, सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए और फिर रिवाइज करिए। और रिवाइज क्यों करिए? क्योंकि लॉ के महापैक में कभी सिलेबस एक बार खत्म होने के बाद आपका क्लासेस रोटेशन में चलती रहती हैं, नए बैच आपको सारे मिलते रहते हैं। इसके अलावा आपको बुक्स का झंझट खत्म, क्योंकि आपको 148 ई बुक्स मिलती हैं सर, 24 टेस्ट सीरीज मिलती है। 24 टेस्ट सीरीज में तो आपको प्रॉब्लम ही खत्म। दूसरी बात सर, आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी। उसके बाद आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, फुल लेंथ तो मिलते ही हैं। डाउट क्लास होता क्या, हमने एक नया पैटर्न शुरू करा जिसको बोलते हैं मेंटरशिप। आप यदि इसकी मेंटरशिप लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोड यूज करेंगे Y696, तो आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप डाउट हुआ, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं और मैं आपको उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकता हूं। उसके लिए आपको सीधा आना है, कोड यूज करना है बच्चा Y696X। क्या है कोड? Y696S, एस नहीं, Y696। जैसे आप 696 अप्लाई करेंगे, आपको फटाफट केवल 14,000 में आपको पूरे 1 साल का महापैक मिल जाएगा, जिसमें हम क्लैट, स्लैट, आईलेट, MSAT इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक CUT में जो JMI को सेपरेट पेपर होता है और CUT BHU, उसमें ऑटोमेटिक आपका एडिशन, आपका प्रिपरेशन खुद ही हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं टाइटन बैच के लिए, तो मैं आपको बता दूं, टाइटन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं CUT PG वालों के लिए, तो आपको आना है सीधा ऑल कोर्सेज, अंडरग्रेड, लॉ एंट्रेंस, क्लैट और CUT LLB। जैसे CUT LLB आएंगे तो क्लैट सबसे पहले ऊपर है, टाइटन बैच CUT PG के लिए। आपको उसमें पूरे 80 टेस्ट सीरीज के साथ पूरा डेटा, रिकॉर्डेड क्लासेस, DPP, डाउट क्लासेस, सब कुछ। आपको जाना है बाय नाउ पे, क्लिक करना है Y696। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा Y696। तो फटाफट कोड लगाइए Y696 और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। टाटा बाय बाय।